तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर भारतीय इंडियन रेलवे का यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री रेलवे रिक्वायरमेंट कंट्रोल बोर्ड जो भारतीय रेलवे की तरफ से यानी इंडियन रेलवे की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी आ गई है जो एएलपी के लिए है। मैं आपको इसमें जानकारी देने वाला हूँ कि एएलपी के लिए वैकेंसी आपको कितने पोस्ट पर आई है और कब से इसका स्टार्ट होगा और साथ में पेमेंट कितना लगेगा और कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका ऑनलाइन जैसे ही स्टार्ट हो जाए तो ऑनलाइन करने का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मन में कहीं भी सवाल आएगा तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा। ओके, तो मैं चलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हूँ। ये नोटिफिकेशन है, चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन पूरा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा जहां से आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सेंट्रल एम्प्लॉय नोटिस जो जारी किया गया 1/2024 का, जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट का है, एएलपी का जिसको बोलते हैं। इसमें लिखा एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल ब्लू। जैसे यहाँ पर टेबल में दर्शाया गया है, जैसे द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 19 फरवरी 2024। इसका अंतिम तिथि 19 फरवरी 2024 तक है। जो एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सभी स्थिति में आपको कंप्लीट कर लेना है। यू मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, केवल ऑनलाइन पे होगा इसका। फॉर डिटेल प्लीज रेफरेंस नंबर इतना दिया गया है। लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी लिसन और पारा 9 ब्लो यहाँ पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट की बात किया जाए तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपको 20 जनवरी 2024 से, जो आपको चलेगा 19 फरवरी 2024 तक इसका अंतिम तिथि है। वैकेंसी की बात किया तो पोस्ट का नाम यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट। पे है 7th लेवल जो सेकेंड 2 का है, और इंडियल पे जो आपको 19,900 होगा पे, और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होगा। और जो एज की बात किया तो 18 से 30 साल होना चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो टोटल वैकेंसी आपको 5,696 पोस्ट टोटल है, यानी 5696 पोस्ट टोटल। इसमें एज की बात की तो 1/7/2024 से प्लीज रेफरेंस नंबर इतना अवेलेबल फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, जो 1/7/2024 के अनुसार आपको 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर द डिटेल प्लीज ऑफ द रेफरेंस नंबर यहाँ वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। ओके, यहाँ पर आइएगा मेडिकल के लिए, यहाँ पर बताया फिजिकल होगा ऑल रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पर विजन स्टैंडर्ड जो होगा इस तरह से डिस्टेंस ऑफ द 6/6 होना चाहिए विजन का, और विदाउट ग्लास के। जो फॉलोइंग ऑफ द टेस्ट मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड +2 डायोप्टर। नियर विजन 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर द कलर विजन, बायनोकुलर विजन एंड फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन ETC इन सब से। इसके बाद यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात किया है तो क्वालिफिकेशन में आपको होना चाहिए मैट्रिक या 12th, मैट्रिक या इंटर होना चाहिए, प्लस यहाँ पर लिखा ITI, आपको साथ में ITI 100% क्लियर कर दिया गया है कि ITI आपको चाहिए इसमें। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी NCVT हो या SCVT हो। ओके, द ट्रेड ऑफ, जैसे ट्रेड के नाम दिया गया है, सबसे मेन होता है यहीं पर आपको जो ITI जो लोको पायलट जो भरेंगे ITI के लिए क्या कौन कौन सा ट्रेड होगा यहाँ पर आप ध्यान दिए। फीटर होगा, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसके बाद मिलरवेट मेंटेनेंस मैकेनिक, इसके बाद मैकेनिक है रेडियो टीवी इस सब से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर या व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर में मैकेनिक, इसके बाद आर्मेचर एंड कॉइल विंडर मैकेनिक, डीजल हीट इंजन टर्निंग मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एयर एंड एयर कंडीशन मैकेनिक, या मैट्रिकुलेशन SSL प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट द अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन एबव। ट्रेड भी अगर अप्रेंटिस भी किए हो तो उसके लिए भी है। मैट्रिकुलेशन इसमें भी दिया 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ 3 इंजीनियर डिसिप्लिन्स फ्रॉम द रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट ऑफ ITI। नोट डिग्री इन द इंजीनियर डिसिप्लिन एज द एबव ऑफ नॉट द एक्सेप्टेबल इन LIEU डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। जो यहाँ पर आपको बताया गया है, तो जो यहाँ पर आपको ट्रेड के लिए लिया जाएगा तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कौन कौन सा ट्रेड लिया जाएगा। रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC NCL EWS जो एक्स सर्विसमैन हो उनके लिए सेंट्रल नंबर इतना दिया गया अवेलेबल फॉर द RRB पर। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT होगा। एग्जामिनेशन फी की बात किया तो एग्जामिनेशन फी आपको दिया गया फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्टेड ऑफ द एग्जामिनेशन फी आपको 500 रुपीज़। ओके, एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन जो होगा
इसके बाद फॉर एस कैंडिडेट हुज बिलोंग ऑफ द SC ST एक्समैन फीमेल ट्रांसजेंडर और मिनरेटाइल्स एंड द इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास एंड EBC जो होंगे उसके लिए 250 रुपये यहाँ पर बताया गया है। 250 रुपया फीमेल ये सब कैंडिडेट ये सब के लिए। ओके, जो यहाँ पर होंगे 250 रुपये SC ST होंगे, जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उन सब के लिए EBC में भी आते होंगे तो उनके लिए 250 रुपये पेमेंट लगेगा। और द रिफंडेबल अमाउंट ऑफ द एग्जामिनेशन फी फॉर द यहाँ पर अवेलेबल फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी जिस तरह से जैसे मान लीजिए 500 रुपया लगता था तो जो पहले जैसे रिफंड होता था पैसा ना उसी तरह से रिफंड होगा लेकिन एग्जाम होने के बाद। साथ में यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, डिटेल प्लीज रिफर में इतना दिया गया है। हाउ टू अप्लाई करने के प्रोसेस में आपको बता दूंगा कैसे कैसे अप्लाई होगा, वैसे ही सभी इन सभी के लिए यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर 10वां नंबर जनरल गाइडलाइन फॉर द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन डिटेल प्लीज रेफरेंस नंबर इतना अवेलेबल, यानी कि जो भी डिटेल्स है आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको सही सही होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कैंडिडेट विल प्रोविजनल बेस ऑफ द डिटेल furnished the candidate application, candidate must be certified themselves and eligible for the post in any claim mode in application not submitted, यानी कोई भी अगर मान लीजिए अप्लाई कर दिया उसके बाद फिर अगर क्लेम करना चाहे तो इसमें कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कैंडिडेट करने विल बी कैंसल, उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। नोट में लिखा कैंडिडेट कैन बी अप्लाई ओनली RRB एंड वन एप्लीकेशन हैज बी सबमिटेड, केवल एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं RRB पर। कैंडिडेट मस्ट बी दियर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर ईमेल आईडी एक्टिव थ्रू द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को रजिस्टर किया जाए। कम्युनिटी ऑफ द विल ओनली द थ्रू SMS या ईमेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो आपको 20/1/2024 से इसका स्टार्ट हो जाएगा, जो इसके इस तरह से दिया गया है। इसका ऑनलाइन जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन करने का वीडियो अपलोड कर दूँगा जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यही थी अपडेट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर कीजिए और ITI वाले रेडी हो जाइए।